नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। एक बड़ी ही विभत्स घटना सबके सामने आ रही है उन्नाव की, यूपी के उन्नाव की। क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर की वो समझिए, और जातिवाद किस तरह से काम करता है। इस बार आरोप लग रहे हैं अखिलेश यादव के एक जातिवादी नेता पर, जिसके पिता अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राजोल सिंह नाम है जो आरोपी है। पीड़ित की मां इससे पहले अखिलेश से गुहार लगा चुके हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी बच्ची का शव मिला है, उनके खेत में गिरा हुआ था, 1 महीने पहले उनका अपहरण हुआ था, गैंगरेप की बात कही जा रही है। अगर वो समाजवादी पार्टी में अभी भी है तो अखिलेश यादव को कम से कम इस पर सफाई जरूर देनी चाहिए। और सवाल है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। सोचिए, योगी जी लॉ एंड ऑर्डर का दावा करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। याद कीजिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक सांसद पर एक उनके मेड ने आरोप लगाया था और उसके बाद उसको जेल जाना पड़ा था। तो ये होता है ईमानदारी। अखिलेश यादव को सफाई जरूर देनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि क्या अभी भी वो नेता उनकी पार्टी में है और उनका इस पूरी घटना पर क्या स्टैंड है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। सवाल ये है कि यूपी की पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करे। मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी पुलिस में जाति देखकर कार्रवाई होती है। अगर कोई ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, सवर्ण है तो कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। अखिलेश यादव की पार्टी में अगर वो सचमुच है, जिस तरह के सवाल कुश अम्बेडकर ने उठाए हैं, जिस तरह के सवाल सूरज कुमार बौद्ध ने उठाए हैं, तो अखिलेश यादव को इस पर आकर सफाई देनी चाहिए। और ये बहुत ही विभत्स घटना है, इसकी जांच हो और आरोपियों को सजा मिले। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी की सरकार ठाकुर आरोपी है इसलिए उसको बचा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये बहुत ही विभत्स घटना है और इसको लेकर उनकी मां पहले भी लगातार बातचीत कर चुकी हैं। और आपको इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल हो रही है। खबर पूरी ये है कि उन्नाव में एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची का पहले अपहरण होता है, फिर गैंगरेप होता है। उनकी मां जो है वो लगातार गुहार लगाती हैं लेकिन कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होता है और उसके बाद से उनकी लाश मिली है। तो ये सबसे विभत्स है और सबसे ही दुखद घटना है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी जो है वो सवालों के घेरे में है। जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर इसको बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए ये घाटे का सौदा साबित होगा। पुलिस पर साफ साफ है कि यूपी में पुलिस जो है वो जाति देखकर कार्रवाई करती है, ये सच है। महीनों तक किडनैप करने के बाद लड़की की हत्या करने वाले दरिंदे राजोल सिंह को सपा ने अभी तक पार्टी से बाहर नहीं किया है। इंस्पेक्टर पीड़िता की मां की गुहार को पैसे कमाने की जरिया बताया था। सपा की कुर्ता अभी भी शुरू हो गई है भयावह। तो सपा पर बीएसपी के जो समर्थक है वो बिल्कुल हमलावर हैं, होना भी चाहिए। सपा को सफाई देनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अगर वो आरोपी हैं उनकी पार्टी में तो उस पर कार्रवाई हो। उनको कम से कम जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक आरोपी बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक पार्टी से तो निकाल ही देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि यूपी में कानून की क्या हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। आप सोचिए कि अगर कोई जाति विशेष के लोगों पर ही कार्रवाई होती है, सोचिए वहाँ बुलडोजर चल जाता है, मुसलमानों के घरों पर, पिछड़ों के घरों पर, दलितों के घरों पर घर ढा दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई सवर्ण हो, चाहे वो सिंगर हो, सिंगर का मामला था, चाहे वो अब उन्नाव का मामला हो, अगर कोई सवर्ण आरोपी है तो इस तरह से वो पुलिस उससे बचाने की कोशिश करती है। और इसका खामियाजा सिर्फ दलित ही नहीं भोग रहे हैं। ये वीडियो देखिए, ये सपा के नेता हैं और एक मिश्रा जी हैं जो कि पुलिस अधिकारी हैं, वो किस तरह से सरेआम उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी 2 रुपए की औकात नहीं है। तो मनुवाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है। और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। जहाँ ये देखिए, ये है ये वीडियो जो है वो समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट है और एक मिश्रा जी जो है वो देवरिया के पुलिस कप्तान है, एसपी हैं, और वो सरेआम इस शख्स को कह रहे हैं कि तुम्हारी 2 रुपए की औकात नहीं है, नीचे उतरो। आप चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो, कानून के ऊपर नहीं हो। कानून के ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है सर। तो ये वीडियो भी बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। 2 वीडियो ऑलरेडी बहुत वायरल है, जो जिस तरह से बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर ईवीएम मिले हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिवराज चौहान का एक वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी का पत्ता साफ है। ये खुद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में
बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। और प्रधानमंत्री की सहारनपुर की रैली का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है सहारनपुर में भी उनकी रैली में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। उत्तराखंड को माना जाता है कि कम से कम बीजेपी के लिए कुछ संभावनाएं थी, वहाँ भी उसके लिए कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। वहीं यूपी में लगातार कुछ और बड़ी खबरें जो आपको दिखाता है कि बीजेपी की हालत खस्ता है। पहले चरण की वोटिंग के बाद शेयर बाजार में निवेशकों के 3.39 मतलब 3.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बीजेपी नेताओं के फ़ोन उठने बंद हो गए हैं और ब्यूरोक्रेसी में खलबली मच गई है। अब सिर्फ हिजाब विवाद ही बीजेपी का सहारा है। आने वाले दिनों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने की लगातार कोशिश हो रही है। आईपी सिंह ने वीडियो जारी किया है किस तरह से पंजाब की जिस तरह से रैली थी, और ये देखिए ये सहारनपुर की रैली है जिसमें बिल्कुल सारी की सारी कुर्सियां खाली हैं। लेकिन सोचिए कि अगर एक टीवी अखबार पर ये वीडियो चल जाए, ये खबर चल जाए, इस पर बहस हो जाए तो बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं रहेगा। तो बीजेपी जो है वो किसी भी तरह से मीडिया मैनेजमेंट के सहारे अपनी नैया पार लगा रही है। रणविजय सिंह ने यूपी उन्नाव को लेकर लिखा है कि यूपी के उन्नाव में 2 महीने तक एक लड़की लापता रही और यूपी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। लड़की की मां गुहार लगाती रही। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे आरोप लगाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में लड़की की लाश मिली। यूपी में कानून व्यवस्था का ये हाल है। तो जो कानून व्यवस्था है, क्या ये आरोपी की जाति देखकर उसको बचाया जा रहा है? इतना विभत्स आरोप लगा है, कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता है, जांच तो हो सकता है, एफआईआर तक की बात भी सामने नहीं आ रही है। तो सोचिए किस तरह से जाति विशेष के एसपी डीएम हर जिले में बनाए गए हैं और इसको लेकर जो है लोग लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर थी। उन्नाव की खबर से पूरा देश मर्माहत है। सोचिए आज भी यूपी में किसी को मार कर दफना देना बड़ी बात नहीं है। आप बुलंदशहर में एक लड़की की गोली मार दी गई थी, लोधी समाज की, पिंकी लोधी की। उसको लेकर ओबीसी महासभा ने ऐलान किया है कि वो बड़ी पंचायत करेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर बात करें तो यूपी में इस तरह के हालात हैं कि जाति को देखकर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे इससे पहले सेंगर का मामला हो। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या यूपी में सवर्णों को छूट मिली हुई अपराध करने की और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है। अखिलेश यादव की पार्टी से अगर ये आरोपी एसोसिएटेड है तो अखिलेश जी को कम से कम तब तक जब तक वो बरी नहीं हो जाता है उनको आकर सफाई देनी चाहिए और पार्टी से ज़रूर उसे बर्खास्त करना चाहिए। ये बात तो तय है कि यूपी में न्याय मिलना इतना आसान नहीं है और बीजेपी शासित राज्यों में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ 2M दर्जे का व्यवहार होता है। ये बिल्कुल साफ है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जाति जो है वो कभी जाति नहीं है। जातिवाद एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको इग्नोर करने की आप कोशिश नहीं कर सकते हैं। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह जाति और इस पर आपको लेकर बात करनी पड़ेगी। उन्नाव की घटना बहुत विभत्स है। पीड़ित महिला जो है वो लगातार आरोप लगा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर ये अखिलेश की सरकार होती तो अखिलेश इसके लिए जिम्मेदार होते, लेकिन अगर उनके पार्टी के वो नेता हैं तो अखिलेश को सफाई देना ज़रूर चाहिए, बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में वो हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो क्या उन पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, जांच होने तक, उनके बरी होने तक क्या उनको पार्टी से हटाया नहीं जा सकता है? मैं फिर कह रहा हूं कि मनुवादी लोग किसी भी पार्टी में रहे वो उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। इस समय की बड़ी और दुखद खबर थी पिंकी लोधी का मामला हो, अभी जिस तरह से गौतम की आगरा में जिस तरह से हत्या हो गई थी, जो एक MD की छात्रा थी, मेडिकल की छात्रा थी, उसके बाद अब उन्नाव का पूरा मामला सामने आ रहा है। तो एक बात तो तय है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फेल है और ख़ासकर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो पुलिस आपके साथ अपराधियों की जैसा सलूक करती है, चाहे भले ही आप पीड़ित क्यों ना हो। इस समय की सबसे बड़ी और दुखद खबर है उन्नाव में एक शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ जिस तरह से विभत्स घटना हुई है। इसको लेकर आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, मायावती जी ने ट्वीट किया है, तमाम एक्टिविस्ट इसको लेकर ट्वीट करें। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता पर आरोप लग रहे हैं, अखिलेश यादव को सफाई देनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि यूपी पुलिस क्या जाति देखकर कार्रवाई करती है? आप भले सपा में हो, बसपा में हो, अगर आप सवर्ण हैं तो पूरी उम्मीद है कि आपको बचा लिया जाएगा। अगर आप आम आदमी भी है, पिंकी लोधी की तरह, अगर आप अपर कास्ट हैं तो भी आपको बचा लिया जाएगा। इस तरह से बीजेपी की सरकार चलती है। हम लोग इसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो सवर्ण समाज हमें कहता है कि हम जातिवादी हैं।
आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।